दोस्तों, युवकों, देश के कर्णधारों, वक्त को जाने न दो। याद रखो, एसपीटी शिक्षा के माध्यम से मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। अभी 2025 पीसीएस उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री का रिजल्ट निकला है और 2 महीने के अंदर एग्जाम मेंस का होगा। और मैं बताऊं आपको, एसपीटी शिक्षा के माध्यम से मैं पढ़ाने चल रहा हूं मेंस के लिए सामान्य हिंदी और निबंध, जिसकी ज़रूरत लड़कों को पड़ती है, छात्रों को पड़ती है, क्योंकि 150 नंबर सामान्य हिंदी होता है, 150 का निबंध होता है, हिंदी का निबंध, और तीनों ही मुख्य भूमिका निभाते हैं। लड़के जीएस पढ़े रहते हैं और बाद में इसको इंक्लूड करके वे एसडीएम बनना चाहते हैं, क्योंकि ये मार्क्स उठा देता है। तो यह मैं एसपीटी शिक्षा में 9 तारीख से पढ़ाने चल रहा हूं, 9 दिसंबर से, मंगलवार से। आप लोग तैयार रहिए और मंजिल पाइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग आईएएस पीसीएस के लिए, सारे एग्जाम के लिए, सबसे पहले जिसमें लड़के असफल हो रहे हैं बार बार मुख्य परीक्षाओं में, प्रेजेंटेशन में, उसके निराकरण के लिए अपने व्याकरण को शुद्ध कर रहे हैं, अपने व्याकरण को शुद्ध कर रहे हैं। अगर आपका व्याकरण शुद्ध नहीं होगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं आप जीएस में भी फेल हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आईएएस में जीएस बढ़िया जानते हैं, तैयारी उनकी ज़बरदस्त है, पढ़े खूब हैं, फिर भी सफल नहीं हो रहे हैं, अभी आईएएस का रिजल्ट आया है। अब आप सोच लो कि वो असफल हो रहे हैं बार बार। वाई? व्हाट्स रीजन? बिकॉज देयर प्रेजेंटेशन इज रॉन्ग। अधिकारी बनना चाहते हैं ना, तो अधिकारी की तरह लिखना भी सीखिए। अधिकार किसी की बपौती नहीं है जो पल भर मिल जाएगी। आपको बस इतना करना है कि पहले अपने बेसिक फंडा को सही करो, प्रस्तुतिकरण सही करो। उसी को दूर करने के लिए एसपीटी शिक्षा कटिबद्ध है, पहले वही शुरू किया हूं। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं शब्द रचना। शब्द रचना में कल हम लोगों ने पढ़ा था रचना के अनुसार शब्द। आज है उत्पत्ति या जन्म के अनुसार शब्द। उत्पत्ति या जन्म के अनुसार शब्द। उत्पत्ति या जन्म के अनुसार शब्द। उत्पत्ति या जन्म के अनुसार शब्द के मुख्य 4 और कुल 5 भेद हैं। उत्पत्ति या जन्म के अनुसार शब्द के मुख्य 4 और कुल 5 भेद हैं। मुख्य 4 और कुल 5 भेद हैं। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तत्सम शब्द, तद्भाव शब्द, तद्भाव शब्द, तीसरा है देशज शब्द, चौथा है आगत या विदेशज शब्द, और 5वां है संकर या मिश्रित शब्द। याद रखो, ये कुल 5 भेद हैं। और कुछ विद्वान ऐसे हैं जो संकर या मिश्रित शब्द को मुख्य भेद नहीं मानते, वे केवल 4 ही भेद मानते हैं। एक नोट लिख लीजिए, नोट लिखिए।
विद्वान संकर या मिश्रित शब्द को उत्पत्ति के अनुसार शब्द का मुख्य भेद नहीं मानते। शब्द का मुख्य भेद नहीं मानते। ऐसे विद्वान केवल 4 भेद मानते हैं। ऐसे विद्वान उत्पत्ति के अनुसार शब्द के केवल 4 भेद मानते हैं। पिछली बार एग्जाम में यही आया था, पीसेस प्री में, सीसेट में, उत्पत्ति के अनुसार शब्द के कितने भेद हैं। उसमें व्युत्पत्ति शब्द लिख दिया, तो उत्पत्ति नहीं व्युत्पत्ति। तो उत्पत्ति व्युत्पत्ति का लगभग एक ही अर्थ है, लेकिन जो है कुछ विद्वानों ने इसको कुल 5 माना है, कुछ ने 4। 4 ही मानना उचित है। अगर आ जाए एग्जाम में आपके तो आप 4 मानिएगा, 5वां मत मानिएगा। ओके, क्योंकि आयोग ने वही माना, स्वीकार किया। अब आ जाते हैं पहला, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द तत्सम शब्द तत्सम शब्द क्या होता है? तत्सम, तत्सम, तत् माने उसके, सम माने समान। तत्सम माने उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। अर्थात हिंदी में प्रयोग होने वाले वे शब्द जो संस्कृत से निकल कर हिंदी में भी संस्कृत के समान ही प्रयोग हो रहे हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। याद रखो, all those kind of words which increases from Sanskrit, or those words are being used in Hindi too, just like that, those words are called Sanskrit. तत्सम, तत्सम शब्द, तत्सम शब्द तत् और शम 2 शब्दों से मिलकर बना है। तत् का अर्थ होता है उसके। तत्तान तत्तान आपने पढ़ा होगा संस्कृत में। तत् का अर्थ होता है उसके, और सम का अर्थ होता है समान। इस तरह से तत्सम शब्द का मूल अर्थ हुआ। इस तरह से तत्सम शब्द का मूल अर्थ हुआ उसके समान। अर्थात
हिंदी में प्रयोग होने वाले वे शब्द जो संस्कृत से निकल करके हिंदी में भी संस्कृत के समान ही प्रयोग हो रहे हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, तारा, पुस्तक, कलम आदि। मतलब क्या हुआ? आप याद रखिए, समीक्षाधिकारी के एग्जाम में 10 प्रश्न तत्सम और तद्भव से आते हैं। 10 क्वेश्चंस आर आस्क्ड तद्भव तत्सम। याद रखिए, जिसका एग्जाम जो है 31 जनवरी और 1 फरवरी को होने वाला है, जिसका एग्जाम होने जा रहा है 31 दिसंबर को है, 31 दिसंबर 1 जनवरी को है। आप ये याद, आपको तैयार होना है, इसको दिमाग में रखना है। और तत्सम क्या होता मैं बता दूं आपको। जो शब्द संस्कृत से निकले, क्योंकि हमारी आदि भाषा संस्कृत है। संस्कृत शुरू हुआ, पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर आर्यभट्ट, फिर हिंदी। और हिंदी में उसी तरह प्रयोग हो रहा है, उसे तत्सम कहते हैं। क्लियर? जैसे सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, तारा, ये सब वैसे प्रयोग हो रहे हैं, सब तत्सम शब्द हैं। अच्छा, एक तरीका आपको बता दूं, जिन शब्दों का, याद रखो, संस्कृत में रूप चलता है, रूप बनता है, वे सारे शब्द तत्सम हो। जैसे बालक है, बालका, बालको, बालका, ये तत्सम हो गया। क्लियर? आपको मैं दांव बता दे रहा हूं, एक दांव, तत्सम की पहचान के तरीका बता दे रहा हूं। वैसे बाद में तो आपको लिखाएंगे, लेकिन आपको समझा दूं आज। नोट लिखिए, एक नोट लिखिए। तद्भव और तत्सम एक टॉपिक है व्याकरण का। इसको मैं बहुत व्यापक ढंग से पढ़ाऊंगा, क्योंकि याद रखो, इसलिए एग्जाम में से सवाल आते हैं और आप शुद्ध लिखना सीख जाएंगे, शब्द दोष आपका दूर हो जाएगा। एक नोट फिर भी लिख लीजिए। नोट, नोट है जिन शब्दों का संस्कृत में रूप बनता है, वे सभी शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। याद रखो बच्चों, जिनका रूप बनता है, जैसे पुस्तक है, आप कहते हैं पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, ये रूप चल रहा है, ये हो गया तत्सम शब्द। ठीक? एक आपको हिंट किया, बाद में जब आपको इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा व्यापक रूप से, डीपली, डिस्क्रिप्टली, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से वर्ण रहेंगे, वो सब तत्सम हो जाएगा।
कौन कौन सी मात्राएं रहेंगी, वो सब तत्सम हो जाएगा। जब तद्भव तत्सम पढ़ाएंगे तो आप बताएंगे। आप बिल्कुल परेशान ना हो, वहाँ तक पहुँचाना मेरा काम है। आपको गलत हो ही नहीं सकता, ऐसे ऐसे दांव बताऊंगा, मंजिल आप कदम चूमेगी। खैर, आ गया तत्सम, तद्भव शब्द। तद्भव शब्द तद्भव शब्द तद्भव माने क्या हुआ? तद्भाव माने इस प्रकार से हो गया, माने जो शब्द संस्कृत से निकलकर हिंदी में बदल कर प्रयोग हो रहे हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। जो शब्द संस्कृत से निकलकर हिंदी में बदल कर प्रयोग हो रहे हैं उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। जैसे गाय, बैल, भैंस, सिर, पैर, नाक, कान आदि। याद रखो बच्चों, प्लीज मैं समझा दूं, वास्तव में भाषा की आत्मा क्या है। भाषा हमेशा कठिनता से सरलता की ओर चलती है। अगर कोई भाषा बहुत टफ है तो लोग उसको उपेक्षित निकाल देते हैं, हटा देते हैं, पर उसका पसंद नहीं करते हैं। सारी भाषाओं, दुनिया की सारी भाषाओं में, क्योंकि लोग आसानी से समझना चाहते हैं, आसानी से समझना चाहते हैं। जैसे हिंदी जो शब्द निकले, जैसे बात देखो लिखा है गाय, इसको तत्सम होता गो। आप जब कोई सवाल लिखते हैं उसमें लिखा रहता है किसी मैदान में 4 गायें चर रही थी, चतुर्थ गो तो नहीं लिखा रहता, क्योंकि आसान किया गया। भैंस का तत्सम होता है महिषी, महिषी तो नहीं लिखा रहता। बैल का तत्सम बलिवर्द या वृषभ तो नहीं लिखा रहता, क्योंकि मैं आपको बता दिया हूं तद्भव वह है जो संस्कृत से बदलकर प्रयोग हो रहा है। मीन्स ऑल दोज काइंड ऑफ वर्ड्स विच कन्वर्टेड देयर फॉर्म्स, जो अपना रूप बदल दिए। बदला कौन? विद्वान ने बदला। क्यों बदला? क्योंकि समाज में प्रचलित रहने के लिए इस समय हम लोग जितना वाक्य लिखते हैं उसमें लगभग 99% तद्भव ही रहता है। जैसे आपको एग्जाम्पल दे दूं, अगर मैंने लिखा, मान लीजिए कि भारत एक महान देश है, भारत ये तत्सम है, एक तत्सम है, महान ये तद्भव है, देश ये तत्सम है तद्भव है। अगर मैं कह दूं किसी मैदान में 4 बैल, 4 गायें, 4 भैंस चर रही हैं, किसी तद्भव है, मैदान में तद्भव है, 4 गायें तद्भव हैं, 2 बैल तद्भव है, चर रहे हैं तद्भव है। हम लोग बहुत तद्भव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, जैसे मैं कह दूं हमारे देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, हमारे देश का, हमारे तद्भव है, देश तत्सम है, संविधान तत्सम है, दुनिया तद्भव है, का तद्भव है,
सबसे तद्भव है, बड़ा तद्भव है, संविधान है तत्सम है। तो हम लोग अक्सर तत्सम नहीं तद्भव का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे विद्वानों ने उसको परिवर्तित किया है, जैसे आने वाली संततियों को परेशानी न हो, उसको आसानी से समझ पाएँ। हम लोग जो लिखते हैं हिंदी में तद्भव का ही प्रयोग ज़्यादा करते हैं। क्लियर? और एक बात और आपको बता दूं, एक गिनती को छोड़कर, एक, बाकी सारी गिनती संख्या तद्भव है। एक को छोड़कर अगर 2 कहो तद्भव, 3 तद्भव, 4 तद्भव, 10 तद्भव, 20 तद्भव, 100 तद्भव, लेकिन एक तत्सम है। क्लियर? अब आप आ जाइए, अगला है देशज शब्द। देशज शब्द, देशज शब्द एक सवाल आप लोगों से कर लूं मैं आज, पहले ही ध्यान दीजिएगा। अगर एग्जाम में आ गया देश का अर्थ होता है, देश शब्द का अर्थ होता है ए राष्ट्र, बे राज्यों का समूह, ते से नगरों का समूह, और डी गांव। बोलिए, मैंने सवाल किया कि देश का अर्थ होता है, आप बहुत करेंगे कहेंगे गांव, सॉरी, आप बहुत करेंगे कहेंगे राष्ट्र या राज्यों का समूह। ये गलत है, सही है गांव। अब आप समझा रहा हूं, लिखे। देशज शब्द देशज शब्द देश और ज दो शब्दों से मिलकर बना है। बना है। देश का अर्थ होता है देश का अर्थ होता है गांव, और ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला या पैदा होने वाला, जन्म लेने वाला या पैदा होने वाला। अर्थात हिंदी में प्रयोग होने वाले वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, पता नहीं चलता। जो गांव से पैदा
गांव तक ही रह जाते हैं। ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। देशज शब्द कहा जाता है। Means all those kind of words which increases from villages, but and those words are circular only villages. Those words are used only villages are called deshaj. जैसे मेहरारू, मनसेधु, लड़का, इनारा आदि। ये गांव के शब्द हैं। मेहरारू माने वाइफ, मनसेधु माने हस्बैंड, लड़का माने बॉय बच्चा चाइल्ड, इनारा माने कुआं वेल। तो ये सारे शब्द के गांव से पैदा हुए, गांव तक समझ के एग्जाम में सवाल कैसे बनता है। अगर आप कोई वनडे एग्जाम दे रहे हैं, प्री अभी पीसेस में आया था कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता वे शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? देशज। उनकी उत्पत्ति का पता तो नहीं चलता, गांव से पैदा होते हैं, गांव तक समझ कर रह जाते हैं। ओके, आगे है आगत या विदेशी शब्द। आगत या विदेशी शब्द। आगत या विदेशी शब्द, जो शब्द देश की बाहर की भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, उन्हें आगत शब्द कहते हैं। याद रखो, देश की बाहर से भाषाओं से आकर हिंदी प्रयोग आगत शब्द कहते हैं। जैसे अनार, आलपीन, बल्ब, आलू, टमाटर आदि। आपको लगता होगा आलू टमाटर हिंदी के नहीं है, वो पुर्तगाली शब्द है। अनार, आलपीन, बल्ब ये सब विदेशी शब्द हैं। ये हो गए आगत शब्द, आगत आए हुए शब्द। इसको मैं व्यापक रूप से आपको लिखाऊंगा अभी। और अंतिम है इस उत्पत्ति के अनुसार का भेद, वो है संकर या मिश्रित शब्द। संकर या मिश्रित शब्द, जो शब्द दो भाषाओं से मिलकर हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं। याद रखो, जो शब्द दो भाषाओं से मिलकर हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं,
उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी शब्द, गाड़ी हिंदी शब्द। रेल यात्रा, टिकट खिड़की, बस चालक आदि। याद रखो बच्चों, एक बार मैं फिर बता रहा हूं आपको, हाउ एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन विल बी अराइव टू यू, कैसे कोई प्रश्न तुम्हारे सामने आएगा। यदि आप मेंस एग्जाम दे रहे हो तो इसमें आएगा उत्पत्ति के अनुसार शब्द कितने भेद हैं, किन्हीं दो का परिचय दीजिए, आपको लिखना होगा। और यदि आप प्री एग्जाम दे रहे हो तो उसमें आ जाएगा आल्पिन किस भाषा का शब्द है, संकर, देशज, आगत, ऐसे, या बल्ब किस भाषा का शब्द है, ऐसे। तो आप इस बात को ध्यान रखिए, अपने मन में पहले ठान लो, मुझे सिलेक्शन दिलवाइए सर किसी कीमत पर। पहले अपने मन में ठानो, ये आप मुझे रास्ता दिखाइए, मैं अधिकारी बनना चाहता हूं। जब आपके मन में बैठ जाए कि हाँ मुझे बनना ही है, तो मैं फिर आपसे कहता हूं, आंख बंद करके एसपीटी शिक्षा ज्वाइन कर लो। मोबाइल पे यार खोलो, एसपीटी शिक्षा मिल जाएगा लिंक तुम्हें, और तुम्हें मंजिल मिल जाएगी, आसानी से निःशुल्क मिल जाएगी। लेकिन ये भी मैं जानता हूं कि अंधों को आईना दिखाने से कोई फायदा नहीं होता है। हम कह तो रहे हैं, आप कहां तक देखते, कहां तक चलते हैं आप जाने, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन एक बार आप अपने घर वालों को खुशियाँ दे दो यार, अधिकारी बन करके। ये भीड़ है, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। भीड़ में सब खड़े हैं, निकलने की हिम्मत हो तो आगे आओ। जय हिंद बच्चों।